देखो भाई, रेस्टोरेंट तो काफी प्यारा है, लेकिन जब हमारे पास हमारे लोन के पैसे आ जाएंगे तब हम लगे हाथ ही इस बंदे से ये रेस्टोरेंट खरीद लेंगे। तो गाइस, ये बात है आज से 1 महीने पहले की, जब मेरे बॉस ने मुझे अपनी ऑफिस से धक्के मारकर निकाल दिया था। और उस दिन के बाद से मैं अपने गांव के अंदर नल्ला बैठा हुआ, बिल्कुल बेरोजगार, क्योंकि अपने पास करने के लिए कुछ काम ही नहीं है। मगर अब मैंने डिसीजन ले लिया है कि अब मैं जाऊंगा शहर, कुछ पैसे वैसे कमाऊंगा और उसके बाद ही घर लौटूंगा। तो मैंने डिसीजन लिया है कि मैं जाऊंगा लॉस वर्नो सिटी, जो कि मेरे गाँव से काफी दूर तो है, मगर अपने पास भी खड़ी है एक हार्ले डेविडसन। तो गाइस, ये बाइक मेरी पर्सनल फेवरेट इसलिए है क्योंकि मैं इसे माउंटेन्स में काफी समय से चलाता आ रहा हूँ और इस बाइक ने मुझे कभी भी धोखा नहीं दिया। और इसी से हम लोग चलने वाले हैं लॉस वर्नोस, यहाँ से 600 किलोमीटर दूर। तो चलते हैं, ज्यादा बकवास नहीं करेंगे, अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकलने लॉस वर्नोस के लिए। तो मैंने कुछ अपने कपड़े, खाने पीने का सामान और कुछ पैसे ले लिए हैं और अब टाइम आ गया है अपने इस प्यारे से गाँव को अलविदा बोलने का। तो गाइस, मेरी हार्ले डेविडसन किसी माउंटेन बाइक से कम नहीं है। चाहे मैं इसे किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ा दूं, ये आराम से चढ़ जाती है। बस मुझे दिक्कत होती है इसे पेट्रोल भरवाने की, क्योंकि मेरे गांव में कोई अपना पेट्रोल पंप है ही नहीं। ऑल राइट गाइस, अभी हम लोग लॉस वर्नोस सिटी के एंट्रेंस वाली ब्रिज के ऊपर चढ़ चुके हैं और जस्ट 5 सेकंड के अंदर हम लोग एंटर कर जाएंगे लॉस वर्नोस सिटी। लेकिन सिटी में एंटर करने से पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ इस सिटी का एक ऊपर से ड्रोन व्यू। तो देखो यार, ये सिटी इतनी डेवलप्ड है कि इसमें किसी भी चीज की कमी नहीं है। यहाँ पर स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, फायर डिपार्टमेंट, पुलिस स्टेशन, सब कुछ है जो कि एक अच्छी डेवलप्ड सिटी में होना चाहिए। और सच्ची में ऊपर से देखने से ये सिटी कुछ ज्यादा ही डेवलप्ड और मॉडर्न लगती है। तो हम लोग सिटी के अंदर एंटर कर चुके हैं। काफी ज्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया है शुरुआत में ही। काफी सारे विलेजर्स यहाँ पर आप लोगों को दिख सकते हैं। यार आराम से गाड़ी चलानी होगी। ओए, अबे ये कौन आ गया? अबे भाई उतर जा। ये अरे अरे भाई भाई भाई, अरे बाइक दे मेरी। अरे भाई साहब, वो मेरी बाइक लेके कहाँ जा रहा है? 2 बंदे। भाई साहब, मैं अभी क्या ही बोलूं, वो दोनों चोर बंदे इतनी तेज मेरी बाइक लेके यहाँ से निकले हैं कि भाई मुझे उन्हें पकड़ने का कोई मौका ही नहीं मिला। मेरी इतनी अच्छी बाइक हार्ले डेविडसन वो दोनों चोरी करके भाग गए। अभी मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि अभी मैं पुलिस स्टेशन गया तो मेरा कोई काम बन नहीं पाएगा। और अगर मैं बार बार पुलिस स्टेशन के चक्कर काटूंगा तो मेरे बहुत सारे पैसे खर्च होने वाले हैं, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं बैंक ऑफ लॉस वर्नोस, मतलब ये इस सिटी का सबसे बड़ा बैंक है। और अभी मैं इस बैंक से लेने वाला हूं एक लोन, क्योंकि अगर मुझे अपने बिजनेस का स्टार्टअप करना है तो मुझे कुछ पैसों की जरूरत तो रहेगी। तो फिलहाल चलते हैं बैंक के अंदर और देखते हैं कि क्या प्रोसेस है। बैंक तो काफी बड़ा है वैसे। यहाँ पर लॉबी है इसकी ये, और 1 2 3 5 कैशियर्स हैं यहाँ पर। तो इन्हीं से पूछ लेते हैं कि लोन के लिए क्या करना होगा। ऑल राइट गाइस, मेरी इनसे बात हो चुकी है और इन्होंने मुझे कहा है कि मुझे लोन लेने के लिए लोन ऑफिसर से मुलाकात करनी होगी। तो चलते हैं। ये है क्या वो लोन ऑफिसर का? नहीं यार, ये तो कोई सर्वर एरिया लग रहा है। काफ़ी सारी टीवीज़ हैं यहाँ पर। निकल लेता हूँ, नहीं तो कूट दिया जाएगा मुझे। और ये है कोई, ये वर्किंग एरिया लग रहा है कोई। यहाँ पर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है शायद। तो भाई किधर है लोन ऑफिसर का कमरा? ये तो मैं वापस आ गया। ओ ये रहा भाई, इधर ही था और मैं घूम रहा हूँ। तो चलते हैं, इनसे बात करते हैं। ऑल राइट गाइस, मेरी अभी इस लोन ऑफिसर से बात हो चुकी है और मैंने इससे अपना लोन अप्रूव भी करा लिया। तो मैंने जिस लोन के लिए अप्लाई किया है वो लोन है $10,000 का, जिससे मैं अपना नया बिजनेस का स्टार्टअप करूंगा और अपने लिए एक रहने की जगह और भी जरूरत की चीजों के लिए। और उस बंदे ने मुझसे कहा है कि मेरा लोन के पैसे मुझे कल के कल ही हाथ में दे दिए जाएंगे। अभी मुझे ढूंढना है एक सस्ता और अच्छा किराए का घर। और ये क्या है? एवीआर होटल? नहीं भाई नहीं, होटल में नहीं रुकना, नहीं तो सारा लोन का पैसा इसी में चले जाने वाला है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि एक सस्ता और अच्छा घर इस सिटी में ढूंढना थोड़ा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि ये फुली डेवलप्ड सिटी, जहां पर जाओगे वहां महंगे महंगे बिल्डिंग्स दिखने वाले हैं। तो सस्ता तो थोड़ा मुश्किल होने वाला है। अभी मैं पहुंचा हूं किसी सिटी कैफे, तो पहुंच ही गया। तो चलते हैं, कुछ खा पी लेते हैं। चलते हैं अंदर, कुछ ऑर्डर करते हैं। देखो भाई, मैंने यहाँ पर एक बर्गर कॉम्बो का ऑर्डर दे दिया है और मुझे अपनी बाइक की याद आ रही है यार, बहुत याद आ रही है। इतनी अच्छी बाइक थी मेरी, जो कि अब चोरी हो चुकी है, क्या ही बताऊं। ऑल राइट गाइस, हमारा ऑर्डर आ चुका है और जल्दी से इसे फिनिश करके चलते हैं कोई अच्छा किराए का घर ढूंढने। हमारे पास यहाँ पर एक फ्रेंच फ्राइज, बर्गर और एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल आई है। तो पेमेंट करके मैं निकल गया हूँ लॉस वर्नोस की सड़कों पर। भाई इस एरिया में इतना सन्नाटा क्यों है? कर्फ्यू लग गया क्या? शायद मुझे इस सोसाइटी में कोई अच्छा घर। 1 मिनट, अरे भाई ये तो वही चोर है जो मेरी बाइक लेके भागा था। और ये रही मेरी बाइक। उतर उतर जा। बे भाई कितना ढीठ है, कितनी मार खाएगा भाई, उतर जा।
एक बंदे को मैंने भगा दिया, लेकिन ये बाइक लेके कहाँ जा रहा है मेरी? ओए रुक, ओए रुक, ले, ओए अबे, ओए भाई तेरा किधर गया वो बाइक लेके? अरे ये रहा, अब तो छोड़ूंगा नहीं इसे। उतर जा गाड़ी पे से, उतर जा वरना पिटता रहेगा। अबे इतना बड़ा चीट है यार ये दूसरा वाला भी। कसम से भाई उस बंदे को मैंने इतना मारा तब जाके वो मेरी बाइक छोड़ के भागा है। लेकिन खुशी की बात ये है कि अपनी बाइक अपने को दोबारा से मिल चुकी है। भाई साहब किस्मत से मेरी बाइक मुझे दोबारा से मिल चुकी है, नहीं तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था इसके पीछे। तो गाइज अभी मैं काफ़ी देर से यहाँ पर बाइक चला रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कोई ऐसी जगह नहीं मिली है जहाँ पर मुझे कहीं सस्ते में कोई कमरा या रूम मिल जाए। कमरा या रूम दोनों तो एक ही बात हुई, चलो छोड़ो। देखो ये चीज़ तो मैंने सोच रखी है कि मैं इस सिटी के अंदर अपना एक खुद का रेस्टोरेंट ही ओपन करने वाला हूँ, जिसके लिए मैंने 10 लाख रुपए का लोन भरा है। देखो अगर मैंने इस सिटी के अंदर एक अच्छी मार्केट प्लेस पर एक बढ़िया खूबसूरत सुंदर सा रेस्टोरेंट ओपन कर लिया तो वो रेस्टोरेंट इतना ज्यादा चलेगा कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो। फिलहाल रेस्टोरेंट तो हम लोग तब ओपन करेंगे जब अपने पास होने वाले हैं अच्छे खासे पैसे, लेकिन पैसे तो कल आएंगे। तो इसीलिए शाम होने से पहले मुझे कोई ऐसी जगह ढूंढनी है जहां पर मैं अपना सर छुपा सकूं। मैं शहर में बिल्कुल जीरो बन के आया हूं, लेकिन एक ना एक दिन मैं इस शहर के टॉप 10 बिजनेसमैन के अंदर आने वाला हूं। फिलहाल बिजनेसमैन बनेंगे बाद में, अभी मैं इस कॉलोनी में आया हूं जो कि अपने GTA सैन एंड्रियास की ग्रूव स्ट्रीट की बिल्कुल कॉपी है। भाई यहाँ का माहौल कितना प्यारा है यार, लोग बाग घूम घाम रहे हैं, कितनी चहल पहल है, भीड़ भाड़, अच्छा एरिया है काफी। बाकी ये बंदा मुझे अपना घर किराए पर देने की बात कर रहा है। ये बंदा मुझे अपना पूरा घर $74 में देने के लिए राजी हो गया है। तो चलो देखते हैं कि घर के अंदर क्या क्या है। ऑलराइट गाइस, घर के अंदर एंटर होते ही यहाँ पर काफी बड़ा ड्राइंग एरिया है, काफ़ी सारी यहाँ पर सीलिंग लाइट्स भी हैं जो कि काफ़ी देखने में अच्छी लग रही हैं। और ये है अपना किचन एरिया, इसमें शायद कोई लाइट नहीं है, चलते हैं ऊपर। और ये एक कमरा है जिसमें यहाँ पर अभी कोई फर्नीचर नहीं रखे हैं इन लोगों ने। और ये शायद बाथरूम एरिया है। और यहाँ पर भी एक बड़ा हॉल है, ये है हमारा बेडरूम। देखो भाई घर तो बढ़िया है, लेकिन फैसिलिटीज के नाम पर जीरो है भाई, कुछ भी नहीं यहाँ पर फैसिलिटीज, ना कोई फर्नीचर है। शायद इसका मालिक इस घर को छोड़ के कहीं और शिफ्ट होने जा रहा है, या तो कोई और रीजन हो सकता है। तो चलो इसको अभी एडवांस पेमेंट कर देते हैं क्योंकि घर मुझे काफी अच्छा लगा है। ऑलराइट गाइस, अभी मुझे इस कॉलोनी में कुछ लोगों ने बताया है कि इस शहर के मार्केट प्लेस पर एक बार एंड ग्रिल्स नाम की दुकान सेल पर है। तो मैं अभी जा रहा हूँ उसी दुकान पर उसके मालिक से बात करने के लिए, क्योंकि अगर वो दुकान मुझे मिल जाती है तो भाई मेरी तो बल्ले बल्ले हो जाने वाली है। क्योंकि वो दुकान मैंने पहले से देख रखी है, वो दुकान काफी बड़ी और खूबसूरत है। और रही बात उसमें फर्निशिंग की, तो वो दुकान पहले से वेल मेंटेन्ड और फर्नीचर के साथ है। उस दुकान में मुझे मेंटेनेंस का बिल्कुल भी खर्चा नहीं आने वाला है, बस उसका नाम चेंज करना और खोल देना है। फिलहाल ज्यादा बातें नहीं करेंगे, पता चला कि हम लोग वहाँ पर गए और इतना हाई प्राइस की हम लोग उसे खरीद ही ना पाए, इसीलिए शांति से चलना ही ज्यादा बेहतर है। इस शहर में इतना सन्नाटा क्यों है भाई। फिलहाल हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं, बार एंड ग्रिल्स। बस ये दुकान हमें एक बार मिल जाए फिर देखना। काफी जोरों की बारिश शुरू हो गई है, वैसे फॉर सेल का बोर्ड तो है। चलते हैं अंदर और इस बंदे से बात करते हैं। तो ये बंदा ना मुझे ये दुकान $7,000 में देने की बात कर तो रहा है, तो चलो एक बार इसकी दुकान को पूरी तरह से चेक कर लिया जाए। तो यहाँ पर काफी अच्छी क्वालिटी की चेयर एंड टेबल दिख सकती हैं, काफी सारी हैं। 2 LED टीवी, एक एयर कंडीशनर और सीलिंग लाइट है। ये सीलिंग लाइट मैं बदल दूंगा क्योंकि ये मुझे उतनी अच्छी नहीं लग रही हैं। और दीवार का कलर भी काफी प्यारा है। और ये क्या है, शायद ये वॉशरूम है, गंदा है काफी। और बात करें इनके किचन एरिया की, किचन भी काफी बड़ा है। मतलब अगर काफी सारे कस्टमर एक समय पे आते हैं तो इस इतने बड़े किचन में सभी के ऑर्डर्स आराम से हैंडल हो सकते हैं। देखो भाई रेस्टोरेंट तो काफी तगड़ा है, मगर इस बंदे से मैं पैसे और भी कम करवाऊंगा। और इसे ये बात भी बता देते हैं कि जब हमारे लोन के पैसे आ जाएंगे तब हम इसे सारी पेमेंट करके ये दुकान खरीद लेंगे। तो अभी के लिए मैं इससे बता देता हूँ ताकि ये दुकान किसी और को बेच ना दे। ऑलराइट गाइस, वो मुझे अपनी ये दुकान $6,500 में देने के लिए बिल्कुल राजी हो चुका है। तो गाइस, जब मैं इस शहर में आया था और जब मेरी बाइक चोरी हुई थी तब मुझे लग रहा था कि इस शहर में आना मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन अब मेरे पास इतना अच्छा घर है और जिस मकसद से मैं इस शहर में आया था वो मकसद भी धीरे धीरे पूरा हो रहा है। मतलब मुझे इतनी अच्छी दुकान भी मिलने वाली है। देखो भाई, रात हो चुकी है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। मैं पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक भीग चुका हूँ और अब मैं जल्दी से पहुँचने वाला हूँ अपने घर। चलेंगे तो खाना पीना खाएंगे, आराम करेंगे और कल हमें जाना है अपने लोन के पैसे लेने। ऑलराइट गाइस, घर के अंदर हम लोग आ चुके हैं और पहुंचते ही क्या शांति मिली है भाई, सुकून मिल गया है बिल्कुल से। अभी चलते हैं किचन में कुछ खाने पीने। देखो खाना तो मैंने खा लिया है, लेकिन मैं आपको बताना भूल गया था कि मैंने इस घर के मालिक को पैसे देकर एक बेड मंगाने के लिए कहा था और देखो उसने बेडरूम में उस बेड को लगा भी दिया।
भाई साहब, इस खिड़की से मुझे अपनी पूरी कॉलोनी दिख रही है यार। और बरसात देख सकते हो अभी भी नहीं रुकी है। इधर भी एक खिड़की है जिसे पीछे का एरिया दिख रहा है। काफी अच्छी कॉलोनी, काफी अच्छा घर मुझे मिला है। तो ठीक है, मिलते हैं कल सुबह। ऑल राइट गाइस, सुबह हो चुकी है और चलते हैं जल्दी से फ्रेश होने। लेकिन यार इधर बाथरूम तो है लेकिन कुछ है नहीं, तो मुझे लग रहा है ऐसे ही आज जाना पड़ेगा बाहर। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ बैंक ऑफ लॉस वर्नोस, क्योंकि उन्होंने मुझे अभी SMS किया है कि मेरे लोन अप्रूव हो चुका है। मगर बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। भाई क्या खतरनाक मौसम है यार यहाँ का। पूरी रात भर बारिश हुई और सुबह हो गई है और अभी भी हो रही है। वेल गाइस, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग जाएंगे अपने लोन का पैसा लेने और उसके बाद से हम लोग अपना नया रेस्टोरेंट का स्टार्टअप करने वाले हैं। वेल गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर से कर देना और अगले एपिसोड के लिए सब्सक्राइब जल्दी से कर दो। और अगला एपिसोड जल्द ही आने वाला है जिसमें हम लोग अपने बिजनेस का स्टार्टअप करेंगे। तब तक के लिए बाय।